और जब तपस्या करके लौटूंगा ना तो उस नारायण का नाम संसार से मिटा दूंगा। कयाधु हाथ जोड़े। परंतु नारद बाबा है ना, एक तोते का रूप धारण करके जिस रास्ते से हिरण्याकश्यप जा रहा है उसी रास्ते में नारद जी तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण कहने लगे। अब जैसे नारायण 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 कहा, हिरण्याकश्यप ने सुना, अरे राम 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 राम, असगुन हो गया। मैं जिस व्यक्ति का नाम संसार से मिटाने जा रहा हूं उस व्यक्ति का नाम इंसान तो छोड़ो पक्षी भी ले रहे, घर भाग गया, असगुन हो गया। अब जैसे घर आया तो महाराज ये बात बिल्कुल सही है, हिरण्याकश्यप की पत्नी ने, कयाधु ने हिरण्याकश्यप को जब सुबह गया था तपस्या करने के लिए और शाम को जब घर में देखा तो कयाधु मुस्कुरा के बोली, ए जी, बोले हाँ हो गई तपस्या, मिटा लिया भगवान का नाम। हिरण्याकश्यप बोला, अरे क्या बताऊं, गया तो था तपस्या करने। फिर बोले क्यों नहीं थी? बोले तोता मिल गया। बोले तो क्या हुआ? बोले वो तोता नारायण 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 कह रहा था इसलिए असगुन हो गया। कयाधु बड़ी मनी मन खुश हुई, चलो कोई नहीं, कम से कम जाने में नहीं तो कम से कम अनजाने में तो राम का नाम ले रहा है, नारायण का नाम तो ले रहा है। क्योंकि क्षण भर जीवन की कलियां कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, मलियागर सुच शीतल सुगंध समीर चली ना चली। अरे कल कलिकाल कुठार लिए फिरता, इस तन नंबर पे चोट झिली ना झिली। अरे रटले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। बड़ी खुश हो रही है। आधे घंटे बाद फिर आई पानी का गिलास। महाराज वो तोता क्या रट रहा था? अरे बताइए ना, नारायण 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 रट रहा था। अच्छा, एक घंटे बाद फिर आई, महाराज वो तोता क्या रट रहा था? बताइए ना, नारायण नारायण। कहने का तात्पर्य ये है, उस रात कयाधु ने हिरण्याकश्यप के मुख से 1108 बार नारायण का नाम उच्चारण कराया और ये भगवान की कृपा होती है कि उसी दिन ही कयाधु के गर्भ में श्री भक्त प्रहलाद का आगमन हो गया। सुबह हिरण्याकश्यप निकल गया स्नान करके तपस्या करने। ब्रह्मा जी प्रसन्न, ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्याकश्यप वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप बोला, बाबा कोई परेशानी की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक काम करो हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले हिरण्याकश्यप अमर नहीं कर सकते हैं, अमर करना हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है, अमर नहीं कर सकते। हिरण्याकश्यप बोला अच्छा, केवल अमर ही तो नहीं कर सकते। हाँ, हिरण्याकश्यप ने विचार लगाया, एक बात बताऊं, ये जितने खल होते हैं ना, जितने दुष्ट होते हैं, जितने महाराज खुरापाती लोग होते हैं ना, ये अपना दिमाग बहुत लगाते हैं सबसे ज्यादा। हिरण्याकश्यप बोला एक काम करो, क्या? तुम हमें अमर मत करो। बोले तो? बोले हमें ऐसा वरदान दे दो, ना हम दिन में मरे ना रात में मरे। क्या वरदान मांगा? ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले ना घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। बोले और? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना देवता से मरूं ना राक्षस से मरूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं। बोले और? बोले और तो और ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी चीज से ना मरूं, और सबसे बड़ी बात मैं 12 महीने में ही ना मरूं, 12 महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। हिरण्याकश्यप बड़ा खुश हुआ, बोला देखो इस बूढ़े बाबा के 4-4 मुंह है, 4-4 खोपड़ी हैं, पर दिमाग इतना भी नहीं। अब जब मैं ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, देवता से नहीं मरूंगा, राक्षस से नहीं मरूंगा, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी चीज से भी नहीं मरूंगा, और तो और 12 महीने में भी नहीं मरूंगा। अब तो मैं अमर हो गया कि नहीं हो गया? चाहे तुम झांसी करेरा होके चले जाओ,
और चाहे महाराज पिछोर होके चले जाओ, बात तो वही है। बोले अब तो मैं अमर हो गया। ब्रह्मा जी भी मुस्कुराए, बोले बेटा कोई बात नहीं, अगर तुम लड़का हो तो हम भी तुम्हें बाप हैं। तो लड़का बेटा बेटा रहता और बाप बाप रहता है। ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं जिस व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है, जन्म लेते वक्त ही उसकी मृत्यु की तारीख दिनांक भी उसी समय लिख दी जाती है। अब तो हिरण्यकश्यप घर आया, घोषणा करवा दी नगर में, आज से पूजा बंद, कथा बंद, जो कथावाचक भागवत करता मिले वो भैया उठा लो। जय हो। आज से कथा बंद, भागवत बंद, प्रवचन बंद, माला बंद, तिलक बंद, चुटिया बंद। चुटिया का मतलब जो चोटी बांधते हैं ना, हाँ ये वाली चुटिया नहीं, पीले कपड़े वाले बाबा बंद, तिलक बंद। बोले अगर आज से पूजा होगी तो हमारी होगी, भजन करो तो हमारा, कहने का मतलब मैं ही भगवान हूं। पर ये ठाकुर जी की कृपा, प्रहलाद जी की उम्र मात्र 4.5 वर्ष की है। प्रहलाद जी जा रहे हैं नगर घूमने के लिए, एक घटना घटी, घटना का घटी, प्रहलाद जी जा रहे हैं तो प्रहलाद जी ने देखा, आप कुम्हार समझते हो, प्रजापति जानते हो, जो मटके बनाते हैं, जानते हो कि नहीं? जानते हो तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो। जानते हैं? एक कुम्हारन थी, एक बूढ़ी मैया, जिसने ढेर सारे मटके बनाए थे और उन मटकों को एक अबा लगा दिया था, जिस अबे में मटके पकाए जाते हैं, सारे मटके अबे में लगा दिए और आग भी जला दी और मटके पकने लगे। और कुम्हारे ने वो बूढ़ी सी मैया बैठ करके रो रही है और कह रही है, नारायण कृपा करो, रक्षा करो, नारायण कृपा करो, दया करो, रो रही है, नारायण 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 कह रही है। प्रहलाद जी आए और प्रहलाद जी ने उस कुम्हारिन से कहा, ओ अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा, तेरा बड़ा सौभाग्य कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य, शुक्र कर मेरे अलावा तुझे किसी ने नारायण का नाम लेते नहीं देखा, वरना तेरा कोई वध कर देता। तुझे नहीं पता क्या, हमारे पिता के राज्य में नारायण का नाम लेना बिल्कुल मना है, नारायण का नाम नहीं ले सकते। ये नारायण कौन है? उस कुम्हारिन ने जवाब दिया, प्रहलाद नारायण तो भगवान। प्रहलाद बोला नहीं, वो नारायण भगवान नहीं है, भगवान हमारे पिता हैं। उस कुम्हारिन ने जवाब दिया, प्रहलाद हर एक पिता के लिए, हर एक पुत्र के लिए उसका पिता भगवान होता है, परंतु संसार का भगवान तो वो नारायण है, तुम्हारे पिताजी नहीं। बोले तुम रो क्यों रही हो? बोले मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरी गलती के वजह से मेरी बिल्ली के यहाँ, मेरी बिल्ली ने 4 अपने बच्चों को जन्म दिया था और उन बच्चों को मैंने कच्चे मटके में रख दिया था और मेरी गलती के वजह से मैंने उस कच्चे मटके को इस अबे में लगा दिया और अग्नि डाल दी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ठाकुर चाहो तो मेरे प्राणों को ले लेना, पर उन बिल्ली के 4 बच्चों को जीवित रखना। उस कुमारिन ने कहा, मेरे पिताजी तुम्हारा वध कर देंगे। क्या मूर्खता भरी बातें कर रही हो, इतनी भयंकर गर्मी है और इतनी भयंकर गर्मी में तुमने अबे में आग डाल दी, जिस अबे के पास खड़ा होना भी मुश्किल है। तुम्हें लगता है वो बिल्ली के नवजात बच्चे जिंदा होंगे? वो तो कब के मर गए होंगे, वो तो मर गए। अगर मेरे पिताजी ने सुन लिया तो वो तुम्हें भी मार देंगे। उस कुमारिन ने जवाब दिया, बोले प्रहलाद ध्यान रखना, कभी भी मारने वाला बड़ा नहीं होता, हमेशा बचाने वाला भगवान होता है। मारने वाले को कोई भगवान कहता है? कोई डाकू आए और तुम्हें चक्कू घोंप दे और तुम कहो देवता तुम तो भगवान हो, हम एक आज बोलोगे उसको भगवान? नहीं ना,
हाँ एक तो डाकू होता है महाराज, डाकू भी तुम्हें चीरता है, डाकू भी तुम्हें चाकू से काटता है, और एक डॉक्टर भी चाकू से काटता है। डाकू काटता है तब भी खून निकलता है, डॉक्टर काटता है तब भी खून निकलता है, फिर तुम डॉक्टर को डाकू को भगवान काहे नहीं कहते? ओहो महाराज आ जाओ डाकू देवता, तुमने हमें चक्कू मारो, तुम एक कटोरी खीर खा लो, तुम भगवान हो, तुम देवता हो, कहते हो? नहीं कहते ना, काहे? अरे डॉक्टर और डाकू की एक जैसी महाराज वो हो रहा है, एक जैसी राशि है, उसी से डॉक्टर उसी से डाकू। अरे डॉक्टर काटता तब भी खून निकलता, डाकू काटता तब भी खून निकलता, बस जानते हो फर्क क्या है? जब जब डॉक्टर काटता है, जब डॉक्टर चाकू चलाता है ना, तो वो मारने के लिए नहीं चलाता, तो मैं बचाने के लिए चलाता है, इसलिए लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं। और डाकू जब जब चाकू घोंपता, बचाने के लिए नहीं, सीधा टिकट काटता है तुम्हारा, इसलिए उसे भगवान नहीं कहते। उस कुम्हार ने कहा प्रहलाद, मारने वाला भगवान नहीं होता है, बचाने वाला भगवान होता है। प्रहलाद ने कहा एक काम करते हैं, क्या? अगर तुम्हें उस नारायण पे इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास है, तो एक काम करो। क्या? बोले कल जब तुम इस अभी को खोलोगी तो मैं भी यहाँ रहूंगा, अगर वो बिल्ली के 4 बच्चे जिंदा निकले तो मैं उस नारायण को भगवान मान लूंगा, अगर वो बिल्ली के 4 बच्चे मरे हुए निकले तो याद रखना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। कुम्हारिन का शर्त मंजूर है। रात हुई, वो कुम्हारिन रोती रही, और जानते हो रो करके उसने सिर्फ एक ही बात कही। कुम्हारिन ने ये नहीं कहा कि हे भगवान बिल्ली के बच्चा जिंदा रखना, नहीं तो पहला दमाई। जयराम जी की ना, कुम्हारिन मात्र एक बात कहती रही, ठाकुर मेरे प्राण बेशक चले जाएं, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है, बस उन बिल्ली के 4 बच्चों को जीवित रखना। और दूसरी बात ठाकुर याद रखना नारायण, कहीं ऐसा ना हो अगर कल वो बिल्ली के 4 बच्चे अगर मरे निकले तो ध्यान रखना इस संसार में फिर तुम्हारा नाम दुनिया में कोई भी व्यक्ति लेने वाला नहीं है। बोले मेरा मान भले टल जाए पर तेरा मान न टलने पाए। कुम्हारिन रोती रही। सुबह हुई, प्रहलाद जी आए और जैसे उस अभी को खोला गया, क्या? जैसे उस अभी को खोला गया तो देखा क्या? वृंदावन के संतों ने बड़ी प्यारी राधे श्याम की तर्ज में 2 लाइनें लिखी। जैसे उस मटके को खोला तो संतों का बड़ा प्यारा भाव है। बोले घट उठते ही घट पलट गया, झट घटते हुए फुलवारी के, और घट घट बासी की माया से जीते थे बाल मजारी। तो देखा कि सारे मटके पके हुए थे, परंतु जिस मटके में बिल्ली के 4 बच्चा रखे ना महाराज, वो मटका कच्चा है। और जैसे ही वो महाराज सारे मटके हटाए, वो मटका अपने आप पलट गया और बिल्ली के 4 बच्चे महाराज उचकते हुए निकल गए। जैसे ही जीवित निकले, प्रहलाद चरणों में गिर गए। कहा आज तुमने मुझे बता दिया कि हकीकत में मारने वाला भगवान नहीं, बचाने वाला भगवान। प्रहलाद जी ने उस कुम्हारिन को गुरु बना लिया, तभी तो कहते हैं गुरु कुम्हार घट शिष्य है, गड़ गड़ काढ़े खो, भी
भीतर हाथ सहार दे और बाहर मारत जो। अब तो प्रहलाद जी भी नारायण नारायण कहने लगे। नारायण को जीवन के जीने का आधार बनाना, और जैसे न आधार बनाया, हुआ क्या, आज श्याम को हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को गोदी में बिठा दिया और कहा, प्रहलाद सच सच बताओ भगवान कौन है? क्या पूछा? बताओ भगवान कौन है? नन्हे से प्रहलाद जी बोले, पिताजी सच बताऊं भगवान कौन है? बोले कौन है? बोले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले जानते हो पिताजी भगवान कौन है? बोले कौन? बोले नारायण भगवान है। जब जैसे ही सुना नारायण भगवान है, हिरण्याकश्यप क्रोध के मारे आग बबूला प्रहलाद को उठाया और जमीन पर पटक दिया और कह रहे, मूर्ख, मैं जिस नारायण का नाम मिटाना चाहता हूँ तू उस नारायण का नाम ले रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप नारायण को दुश्मन क्यों मानते हो? दुश्मनी क्या है? क्यों नारायण का नाम मिटाना चाहते हो? हिरण्याकश्यप ने कहा, उस नारायण ने तुम्हारे ताऊ हिरण्याक्ष का वध किया था। प्रहलाद जी ने कहा, सच सच बताना। बोले राम न मारे काहुए। पिताजी आपने कहा ना कि नारायण ने ताऊ जी का वध किया है, तो सुनो। बोले राम न मारे काहुए ऐसे नोने राम। भगवान किसी को नहीं मारते। बोले तो? बोले मरता कौन है? बोले महाराज खोटे काम कर करके व्यक्ति अपने आप मर जाता है, भगवान किसी को नहीं मारते। हाँ। बोले तो ताऊ जी ने किया क्या था? बोले वो माता पृथ्वी को चुरा के ले गए थे। प्रहलाद जी मनी मन बोले, जब पृथ्वी को चुरा के ले गए थे तो भगवान मारते नहीं तो कब पूजा करते उनकी? क्या उस नारायण का नाम मत लो? हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रहलाद उस नारायण का नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये प्रहलाद एक बार सांसें लेना तो बंद कर सकता है, किंतु उस नारायण का नाम लेना बंद नहीं कर सकता। तो इतना कहा, अब तो उस दुष्ट हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को जेल में बंद कर दिया। कई दिन हो गए, भोजन पानी नहीं दिया, फिर भी प्रहलाद नारायण का नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है। प्रहलाद जी एक ही बात कहते हैं, जब उस नारायण ने बिल्ली के बच्चों को जिंदा रखा तो वो नारायण मेरे भी प्राणों की रक्षा करेगा। माताजी उधर दिक्कत हो रही हो, इधर आ जाइए। वो नीचे नीरज भैया आप थोड़ा देखो व्यवस्था, वो नीचे चली जाएंगी, इधर आ जाइए। इधर काफी जगह है। मेरा निवेदन है कि आप लोग थोड़ा ऐसे खिसक आइए। जो माताएं इधर बैठी हैं वो, ओ माता जी